हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टेंस और टाइम क्या कॉन्सेप्ट है वो आज हम अध्ययन करेंगे। आप सभी परिचित है इस शब्द से। टाइम का अर्थ होता है समय और टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस के बारे में बहुत सारे मिथ है, कॉन्सेप्ट है, उनको हम आज दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या डिफरेंस है टाइम और टेंस में और क्या लॉजिक है, यानी हम इसको एक ही समझते हैं परंतु ये दोनों एक अलग टर्म है, अलग शब्द है और अलग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम का अर्थ होता है समय और टेंस का अर्थ होता है काल। टाइम का अर्थ होता है समय और टेंस का अर्थ होता है काल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिए। टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सार्वत्रिक सत्य है, जबकि ये नहीं है। ठीक है। टाइम भाषा से स्वतंत्र है। टाइम क्या है? भाषा से स्वतंत्र है, फ्री है, कोई बंधन नहीं है। परंतु यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है। टाइम ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है। ठीक है, जबकि ये ग्रामेटिकल है। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, जबकि ये नहीं है। ठीक है, इसमें मंथ, डे, ईयर होते हैं। ठीक है, समय को व्यक्त करने के लिए मंथ, डे, ईयर, टाइम को डिनोट करने के लिए होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो हमने देखा कि दोनों चीज, दोनों वर्ड अलग अलग है, एक नहीं है। अब टेंस को आसान भाषा में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेंस को वर्क एंड टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कोई काम किस समय होता है उसे ही तो क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और उस काम को व्यक्त करने के लिए वर्ब का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और क्रिया का वह रूप जो क्या करे? टेंस को निरूपित करे। समय के अनुसार वर्ब का फॉर्म, यानी समय के अनुसार, समय के काम के समय के अनुसार वर्ब का जो रूप परिवर्तन होता है उसे ही तो टेंस कहते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने ये समझा टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। यानी अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, वर्तमान की बात हो रही है ना। कल मैंने पढ़ाया, भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, मैं कल पढ़ाऊंगा, भविष्यकाल की बात हो रही है। तो हमने देखा कि जो टाइम है वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइम होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, टाइम कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और मेनली जो टेंस है वो प्रेजेंट और पास्ट ही है। टेंस को कितने प्रकार के होते हैं? टेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, वर्तमान काल और भूतकाल। जबकि समय को, यानी ये रेखा है, यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर फ्यूचर है। यहां पर क्या है? फ्यूचर है और यहां पर क्या है? पास्ट है। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर हूं, कल मैं यहां पर था और कल आने वाला कल मैं ये इस पॉइंट पे रहूंगा। तो समय को तीन भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल, ठीक है, यानी समय कितने भागों में बांटा गया है? तीन। वर्तमान, वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जबकि टेंस को कितने भागों में बांटा गया? प्रेजेंट एंड पास्ट, वर्तमान काल और
और भूतकाल। तो हम कह सकते हैं कि टेंस को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। देखिए टेंस भी कितने प्रकार के होंगे? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसका अध्ययन करेंगे। एवरीडे, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स टुमारो। थर्ड सेंटेंस, I went to Jaipur yesterday. Fourth sentence, I shall buy a new mobile. You had better go home. अब देखिए मैंने 5 सेंटेंस लिखे, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरीडे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यानी ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है और इससे वर्तमान काल का समय होता है, डिनोट। ठीक है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। प्रतिदिन का मतलब एवरीडे, रोजाना स्कूल जाता है। आज भी जाता है, कल भी जाएगा और बीता हुआ कल उसी दिन भी गया था। यानी कब से चला आ रहा है वो स्कूल जा रहा है, डेफिनेट नहीं, समय का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे यानी ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, और इससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम डिनोट हो रहा है। तीनों टेंस का टाइम डिनोट हो रहा है। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। प्रधानमंत्री कल जयपुर विजिट करेंगे, आएंगे। तो यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है, परंतु इसमें टाइम क्या है? टेंस प्रेजेंट का है, परंतु टाइम क्या है? फ्यूचर का है। समय क्या है? फ्यूचर है। आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, अब इसमें ये सेंटेंस है पास्ट का है और पास्ट टाइम है। आई शैल बाई ए न्यू मोबाइल, ये फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टाइम है। यू हैड बेटर गो होम, यानी ये पास्ट का वाक्य है, परंतु टाइम क्या है? यानी ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम। इस सेंटेंस से पास्ट टेंस और प्रेजेंट टाइम शो हो रहा है। यू हैड बेटर गो होम, बेहतर यही है कि तुम घर जाओ। ठीक है, तो यानी क्रिया का जो रूप है उसी के अनुसार टेंस शो होता है। क्रिया का रूप है उसी के अनुसार टेंस शो होता है। ठीक है, टाइम, यही फर्क है टाइम और टेंस में। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यानी ये इसमें प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम है, जबकि इसमें प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टाइम है। इसमें पास्ट टेंस है और पास्ट टाइम है, इसमें फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टाइम है, और इसमें पास्ट टेंस है और प्रेजेंट टाइम है। तो यानी क्रिया का रूप, क्रिया के रूप के अनुसार समय बदलता रहता है, डेफिनेट नहीं है ये। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि जो टेंस है वो हमने पढ़े 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रत्येक टेंस है वो 4-4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 टेंस है, तीनों के 4-4 प्रकार है। इसमें देखिए इंडेफिनेट और सिंपल। इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है
परफेक्ट, और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस को सामान्य, और यह है अपूर्ण, यह है पूर्ण, और यह है पूर्ण अपूर्ण। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। इम्परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस तो अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। वैसे ही पास्ट के हो जाएंगे फास्ट इंडेफिनिट, फास्ट कंटिन्यूअस, फास्ट परफेक्ट, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं टोटल टेंस कितने हैं, 12 टेंस है कुल, और 12 का हम अध्ययन करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस की हम बात करें, यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वैसे ही पास्ट के हो जाएंगे, यानी ऐसा कार्य जो भूतकाल में होता हो, किसी समय का पता नहीं है या किसी समय हो चुका था। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, या मैं इंग्लिश सुबह से या 5 साल से पढ़ा रहा था, अब नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वैसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेजेंट फास्ट टेंस है, इनका हम एक एक टेंस का डीपली अध्ययन करेंगे। तो हमें ये जो टाइम और टेंस का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।